उस बच्चे का जो ब्लड था वो साफ कर दिया है, लेकिन लोगों में एक डर का माहौल है। इस वक्त हम बठिंडी के सफा वैली में मौजूद है और रात का समय है। बहुत ही दुखी खबर लेकर सामने आया है कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे की जान चली गई है। एक पानी वाला टैंकर यहाँ पर आता है जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई है। तमाम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पर मौजूद है। दुख की घड़ी है, लेकिन एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से वो हादसा देखा है। उस वक्त क्या बीती होगी इन पर भी इन्हीं से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जब ये हादसा हुआ आपके सामने हुआ? जी हाँ, हमारे सामने हुआ था। मैं उधर ही था। ये टैंकर हमारे यहाँ पर स्पीड लिमिट 10 की है। वो बहुत तेज चला रहा था। तेज में चला रहे हाँ, थे? 40 की स्पीड से चला रहा था। तो यहाँ पर आपको पता ही है, बच्चे घूमते रहते हैं। इनको रूट भी इसको पीछे से बोला आने के लिए, वो आगे यहाँ से आ रहा है। और आ भी किस टाइम रहा है जब बच्चे वगैरह घूमते हैं ये यहाँ पर। हादसा कब हुआ? ये कुछ 6:30 7 बजे, 8 बजे, आठ आठ बजे बजे की बात है ये। अच्छा। तो यहाँ पर बच्चा एक साइकिल पे जा रहा था। उसके सामने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में मुड़ी। वो बच्चा वहां से आ रहा था। ठीक है। जैसे ही उसे उसे बहुत टर्न मारा जोर से। तो जहाँ से उसको ब्लाइंड स्पॉट हो गया, यहाँ से गाड़ी उसे टर्न मारी लेफ्ट साइड में। ठीक है। दूसरी जैसे ट्रक तेज आ रहा था 40 की स्पीड से। उसको दिखा नहीं, जैसे वो पीछे की टायर से हुआ, वो उसके अंदर ड्रैग फंस गया और उसको ड्रैग करते लेके उधर तक ले गया। वो जो इन्होंने ब्रेक ड्राइवर भी था नहीं। उसने क्या जब यहाँ से टर्न लेने की कोशिश की, क्या हॉर्न वगैरह किया, यहाँ सीधे नहीं ही नहीं, चले सीधे गया? ले गया पीछे वाले टायर में। वो बच्चा ड्रैग करके फिर जब उनको पीछे पता लगा, फिर वो भागने लग गए। इवन यहाँ पे स्पीड स्पीड ब्रेकर ब्रेकर के भी है बाद यहाँ भी। पे इवन। तो भी वो फास्ट था। कम से कम रुकना तो था। इवन वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर एक लड़का यहाँ पे रहता है, उसका नाम सालिक है। तो सालिक ने उसको पकड़ के अंदर ले लिया यहाँ पे ड्राइवर डिपार्टमेंटल को? स्टोर में। तो वहां पे उसको रखा कि बोला कि मतलब ये क्या किया। मतलब वो बोलता था कि ये मैंने नहीं किया, ड्राइवर ने किया, वो किया, जो बहाने मारा जो था। जिस बच्चे की जान गई है उस बच्चे की उम्र कितनी? 4 साल का। 4 साल का जी छोटा बच्चा था? जी जी। तो जो उसकी और फैमिली में भाई बहन कितने हैं बच्चे के? उसकी एक बहन है और उसका एक ड्राइवर भी था। एविडेंस वो वहां पे है। तो अच्छा। उसने भी बोला कि मैं उसको बोल रहा था कि रुकने के लिए। तो वो रुकने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से गाड़ी आ गई तो वो गाड़ी वाला रुका नहीं उस टाइम पे। ये फ्लैट्स में यहाँ पर काफी लोग रहते हैं। वो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था इतनी तेज में, क्या लग रहा था कोई क्या नशा वगैरह किया था, या फिर इतनी स्पीड तो यहाँ पर होती नहीं अगर है? वो वैसा नहीं होता तो फिर वो यहाँ पे क्या उतना तेज तो चलता नहीं वो। इवन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मतलब इतने बंदे थे यहाँ पे, खेलते हैं सब लोग। तो उनको पता है कि यहाँ पे बच्चे होते हैं आसपास में, यहाँ पे खेलते हैं, साइकिल पे होते हैं। तो उनको मतलब अगर वो पहली बार थोड़ी आए हैं। और इवन वो टाइम भी नहीं था जब वो यहाँ पे आए। तो पुलिस वगैरह यहाँ पर आई है? पुलिस आई, हाँ पुलिस तो आ गई। पुलिस ने कार्रवाई की, उस ड्राइवर को हिरासत में लिया? हाँ हाँ, ले लिया ले लिया। अभी वो देखेंगे क्या हो गया, कि किस टाइम पे आए, किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें अभी देखना है। तो उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं। बारिश करूंगा थोड़ी आगे आए यहाँ पर। ये जहाँ पर पानी दिख रहा है यहाँ पर लोगों ने फिलहाल उस बच्चे का जो ब्लड था वो साफ कर दिया है, लेकिन लोगों में एक डर का माहौल है कि इस फ्लैट्स में बिल्कुल शांति रहती है और ये एरिया यहाँ पर काफी बच्चे रहते हैं। यहाँ पर आसपास गाड़ियां लगी हैं, लेकिन वो टैंकर किस स्पीड में आ रहा होगा, क्या सोचकर वो आ रहा होगा। अगर वो इस यहाँ पर आ गया है और उसको आराम से चलना चाहिए था, स्पीड में चलने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 10 से 20 मीटर के बाद आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा। हम भी यहाँ से आए हैं, लेकिन इतनी स्पीड के बावजूद भी वो छोटा सा बच्चा बताया जा रहा है कि 4 साल का नन्हा सा बच्चा था। वो टैंकर के नीचे आने से उस बच्चे की मौत हो चुकी है। जब रात का समय हो गया हमें भी फोन कॉल आई, हम भी नहीं रह पाए। हमने सोचा कि जनता तक ये खबर जरूर रखें, लेकिन गुजारिश है मेरी तमाम ड्राइवर से, यार अगर आप लोगों को काम सबने करना है, आपने पानी फेंकना था लेकिन बड़ी इज्जत से आप आते, आराम से चलते। उस बच्चे का जो परिवार है वो दुख की घड़ी है, लेकिन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनका दुख। जिनका बच्चा गया वही जान सकते हैं, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर परेशान है, यहाँ पर मौजूद है। और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर आई है फिलहाल के तौर पर। इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कि आखिरकार वो इतने लेट क्यों आया, क्या उस ड्राइवर ने कुछ नशा वगैरह किया था। लेकिन दुख की घड़ी है। बठिंडी सफा वैली से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस साइड देख सकते हैं तमाम लोग जितने भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ दुख
कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे की 4 साल की बच्चे की जान चली गई है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत गलत चीज़ हुई है आज। ये मैनेजमेंट का फॉल्ट भी है, ड्राइवर का तो है ही। उसकी देखना चाहिए था जिस हिसाब से ड्राइवर हमें मिला है, मतलब लग तो रहा है कि वो नशे करके था। इतनी स्पीड में नहीं तो कोई एक अच्छा आदमी नहीं चलाएगा जो पूरे होश में होगा। इतना अक्ल है, बच्चे दिखते हैं दूर से। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सफ़ा वैली की जो मैनेजमेंट है, इसका भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि इनने बोला है कि हमें बताया गया था जब हमने यहाँ फ्लैट खरीदा कि यहाँ पानी का ये ऐसा शोर नहीं। रात के 2-2 3-3 बजे तक यहाँ टैंकर आते हैं। रातों की नींद खराब हो गई है। बच्चा पढ़ना चाहता है, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, नहीं पढ़ पाता, इतना शोर होता है इस टैंकर का। और पहले बोला था और ऊपर उन्होंने कि से मतलब और पानी ऊपर आएगा। से इनने कहा था कि टैंकर की खशकेत रहेगी ही नहीं। पानी बाहर से पाइपलाइनों के थ्रू आएगा। ये हमेशा टैंकर, पिछली बार भी, पिछली लास्ट वीक भी एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ कैब ड्राइवर की वजह से। ये सफ़ा वैली की मैनेजमेंट को बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ पे। अंडर स्टाफ्ड है सफ़ा वैली। खाली 2 गार्ड है, इधर 300 फैमिलियाँ रह रही है। क्या करेंगे 2 गार्ड बेचारे अकेले? ये और ये तो होना ही था, ये जो चीज़ होनी बच्चे थी। के माँ बाप है वो कहाँ पर है इस वक्त? वो इस वक्त ऊपर है अपने फ्लैट में, हॉस्पिटल में है। आधी फैमिली ऊपर है। तो अभी उनका वो होम टाउन जाएंगे बच्चे को दफन करने के लिए। तो अब क्या ही कर सकते हैं हम, उनके सिर्फ दुख महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। यहाँ पर जितने भी तमाम लोग रहते हैं, क्या डर का माहौल है कि एक बच्चे की जान गई है, कल को आने वाले दिन में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो पक्का है कि ये डर का माहौल है। लेकिन एक चीज़ है, इस हादसे से सफ़ा वैली एकजुट हो गई है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर को थाने लिया है, तो वहाँ यहाँ के मैनेजर साहब जो हैं उनको भी थाने लिया है। तो यहाँ सफ़ा वैली से भी लगभग 4-5 गाड़ियाँ गई हैं वहाँ उनसे तहकीकात करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुबह तक पता चलेगा और वो। ये उस मतलब टाइमिंग नहीं थी कि मतलब यहाँ पे टैंकर आने की। और इनका ये वाला रूट नहीं है कि जो आप यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये अच्छा, वाला रूट, ये ये रूट रूट नहीं नहीं था है। इनका। बैक साइड का मतलब जो रास्ता है वहीं से टैंकर्स इनका का टैंकर। सबका बैक साइड हाँ, पे है। बैक साइड का ही है। और यहाँ पे आता था मतलब टैंकर आते थे, शाम शाम को आते थे। इस मतलब आज ही आएंगे इस टाइम पे, ठीक है। जब उस टैंकर ने उस गेट से एंट्री की, क्या वहां पर सिक्योरिटी वाले होते हैं? वो हाँ, वहाँ पे होते हैं फिर सिक्योरिटी वाले। उन्होंने क्यों नहीं बताया उनको जी, कि वो आपको पीछे से वही हम जाना है? जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बोला, उन्होंने कैसे उनको अलाउड किया कि अभी यहाँ से आने के लिए इस या रूट फिर से। उन्होंने क्योंकि लाइटली अगर हम लिया? अब बोलते कि यहाँ पे मतलब गार्ड रहते तो वो नहीं बोल सकते। ये तो वहाँ पे एंट्री के पास ही है ना। एंट्री के पास ही हम राइट ले लेते हो तो बैक साइड से आते हैं। उस टाइम पे वो बोल सकते थे उनको कि राइट साइड से ले लो, यहाँ से बच्चे होते हैं। और ये सबको पता है यहाँ से बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे स्केटिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो थोड़ी ना पहली बार वो आए हैं। अच्छा, रोज का यहाँ पर रोज ऐसे ही होता है कि बच्चे हो या बुजुर्ग यहाँ हाँ पर हाँ टहलने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब चलते हैं। और शाम शाम को दिन में तो यहाँ पे उतने नहीं होते, बुजुर्ग शाम को ही निकलते हैं। और वो वक्त उस टाइम पे क्या था, वो खाना खाने का वक्त था। 8:30 बजे थे, 8 बजे मतलब ऐसा ही था। क्योंकि यहाँ पे तो मतलब बच्चे जल्दी खाना खाते और फिर नीचे आते खेलने के लिए। भाई साहब, आप तब यहाँ पर थे मौके पे जब? यही मैं यहीं पर हाँ, था, दूर जब। से देख रहा था मैं। अच्छा, दूसरी। दूर से मैं यहाँ से देख रहा था, जैसी गाड़ी वो पी के, वो ड्रंक था क्या पता था, वो तेज चला रहा था। यहाँ उसको पता है यहाँ ये इसका रूट नहीं है, तब भी वो यहाँ से आया। पता है नहीं फिर इवन ये। कम से कम तो भी मतलब जब ब्रेक तो देनी थी। जब वो उस बच्चे की जब उस बच्चे को गाड़ी ने हिट किया, आपने अपनी आंखों से देखा, आपको क्या महसूस हो रहा था? मैं क्या ही बोल सकता था उस पे। उस वक्त तो शॉक हो गया मैं, ट्रोमाटाइज हो गया। फिर मैं दूर से देख के आया, सब जमा हो गए। तो बच्चे की तब सांसें चल रही थी या फिर ऑन स्पॉट? सांस तो चल रही थी, लेकिन आप मान लीजिए वो ऑन स्पॉट डेड था। ये इसी गाड़ी में तो लिया था। बता था कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कभी तो उसने देखा भी होगा कि यहाँ पे 10 की स्पीड लिमिट है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर ड्राइव स्लो यहाँ पे तो मत। अगर मैं वो भी बोला, अब वो बोलेगा तो मुझे नहीं पता थी ऐसा वैसा। इवन उसको तो वो पता होनी चाहिए थी कि बच्चा निकलता है क्या नहीं निकलता है यहाँ से। स्पीड ब्रेकर भी है यहाँ पे, 10 की स्पीड लिमिट भी है यहाँ से। तो यहाँ पर 10 की स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पर आना है 10 की स्पीड में यहाँ पर अपनी गाड़ी जो चलानी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ सफा वैली के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो एक हादसा यहाँ पर पेश आया है, एक नन्हे से बच्चे की जान गई है? ये दिलदोज हादसा है। बहुत दर्द हो रहा है हमें सबको। अपना औलाद हमने खोया। ये तांत्रे साहब का बच्चा नहीं था, ये हम सब का बच्चा था।
ये रैश ड्राइविंग और निग्लिजेंट ड्राइविंग, उस ट्रक ने जो है पासिंग भी नहीं थी उसकी, वो पासिंग भी एक्सपायर्ड थी। और पता नहीं ये लोग कैसे इनको अलो करते हैं ट्रक चलाना। टैंकर ने यहाँ सफा क्लब के करीब आकर उस बच्चे को क्रश कर दिया। तो ये एक दिलदोज हादसा है। तो इसकी जितनी भी आप निंदा करें कम है। और अब हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बच्चे के वालिदैन को ये सदमा बर्दाश्त करने की सकत दे। तो क्या लगता है यहाँ पर हर किसी को पता है कि बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर बाहर होते हैं, और इस एरिया में यहाँ पर इतनी स्पीड क्यों रखी गई? यहाँ पर 10-20 मीटर की दूरी पर स्पीड इसमें ब्रेकर्स भी हमने काफी हैं। पुलिस को बता दिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ये ट्रक किसकी परमिशन से आया, कौन चला रहा था, क्या इसको लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ अंदर आने के या नहीं है। ये 8BB जवाब देगी, जो कि यहाँ की ओनर्स हैं उनसे पूछा जाएगा, और इसको जो है जो भी कसूरवार होगा उसको सजा दिलवाएंगे। चलिए, ये तमाम तस्वीरें बठिंडी सफा वैली से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग दुखी हुए हैं, लेकिन सब नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि दुख की घड़ी है, एक छोटे से बच्चे की जान गई है। और बाकी रहेगी बात सफा वैली की जो मैनेजमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की गलतियों की वजह से इस बच्चे की जान गई है, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक बच्चे की जान चली गई है। आप सबकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।